नमस्कार दोस्तों। 2026 शुरू होते ही रात को सोने से पहले नाभि को छूकर बोल देना यह दो शब्द। इसका चमत्कार इतना शानदार होगा कि सुबह उठते ही तुम्हारे काम बनने की शुरुआत हो जाएगी। पैसा भर भर कर आने लगेगा। चारों दिशाओं से पैसा तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। साल 2026 में राहु, शनि और मंगल तुम्हारे लिए राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन तुम्हें यह एक काम करना है, इससे तुम्हारा भाग्य जल्दी उदय होगा, जल्दी तुम्हारे काम बनेंगे और 2026 सपनों से भरा हुआ साल होगा। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि यह वो अनुभव है जो सालों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, जिसे साधु संत जानते हैं, जिसे ज्योतिष भी मानता है और जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और उन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली केंद्र है हमारी नाभि। जी हाँ, नाभि सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वो केंद्र है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारा पूरा जीवन नाभि से जुड़ा होता है। वहीं से हमें भोजन मिलता है, वहीं से हमें शक्ति मिलती है और जन्म के बाद भी यह नाभि हमारी ऊर्जा का मुख्य द्वार बनी रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस शक्ति को भूल जाते हैं। हम सिर्फ बाहर की दुनिया में पैसा ढूंढते रहते हैं, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी किसी आदमी के भरोसे। और जब पैसा अटकता है, कर्जा बढ़ता है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि किस्मत नहीं, हमारी ऊर्जा सोई हुई होती है और जब वही ऊर्जा जाग जाती है तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं। और इसी कारण आज मैं आपको 2026 की शुरुआत का एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो अगर आपने सही समय पर सही तरीके से कर लिया तो पूरे साल पैसा आपकी तरफ ऐसे आएगा जैसे रास्ता खुद चलकर आपके घर तक पहुंच रहा हो। कर्जा धीरे धीरे अपने आप उतरने लगेगा, अटके हुए काम बिना ज़्यादा भाग दौड़ के पूरे होने लगेंगे और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको जीवन में कभी भी पैसों की कमी का डर नहीं सताएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। यह कोई जादू नहीं है कि आपने दो शब्द बोले और अगले दिन करोड़पति बन गए। नहीं, यह एक ऊर्जा का नियम है। यह एक दिशा बदलने की प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा बल्ब जलते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वैसे ही ये दो शब्द आपकी सोई हुई किस्मत के स्विच को चालू करने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि 2026 ही क्यों, हर साल क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी बहुत सीधा है, क्योंकि 2026 एक ऐसा साल है जहां ग्रहों की चाल, समय की गति और मानव जीवन की परिस्थितियां एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 और 2025 में बहुत कुछ खोया है। कोई पैसा, कोई रिश्ते, कोई स्वास्थ्य, कोई मानसिक शांति, और लगातार संघर्ष करते करते उनके अंदर यह भावना बैठ गई है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रकृति का नियम है दोस्तों, जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है तब रोशनी का जन्म होता है और 2026 उसी रोशनी का साल है। लेकिन यह रोशनी उन्हीं को दिखेगी जो अपने अंदर के दरवाजे खोलेंगे और नाभि को छूकर बोले जाने वाले ये दो शब्द उसी दरवाजे की चाबी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो शब्दों में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते हैं, शब्द कंपन होते हैं और जब ये शब्द नाभि को छूकर बोले जाते हैं तो यह कंपन सीधे उस ऊर्जा केंद्र तक पहुंचता है जहां से हमारे डर, हमारी कमी की सोच और हमारा भाग्य जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो दो शब्द कौन से हैं, उन्हें कब बोलना है, कैसे बोलना है, मन में क्या भाव रखना है और किन गलतियों से आपको बचना है। क्योंकि अगर आपने गलती कर दी
तो फ़ायदा रुक सकता है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि यह उपाय किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, न किसी से पैसा छीनने के लिए है। यह सिर्फ आपकी बंद पड़ी हुई ऊर्जा को जगाने के लिए है, ताकि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिल सके। क्योंकि मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन फल नहीं मिल रहा था। और जब फल नहीं मिलता तब इंसान टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। और वही आत्मविश्वास दोबारा खड़ा करना इस उपाय का पहला काम है। इसलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना सिर्फ वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि यह एक तरह से यह संकेत देता है कि आप इस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा इस वीडियो के साथ जुड़ सके। और अब ध्यान से सुनिए, 2026 शुरू होते ही, जैसे ही नया साल आए, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह आँख खुलते ही, आपको अकेले में बिना किसी शोर के अपनी नाभि पर दायां हाथ रखना है। आंखें बंद करनी है और पूरे विश्वास के साथ, बिना मजाक, बिना हंसी, बिना शक, उन दो शब्दों को बोलना है। और दोस्तों, यह विश्वास सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ शक होता है वहाँ ऊर्जा रुक जाती है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका भरोसा खुद पर नहीं होता। और आगे आने वाले भाग में मैं आपको उन दो शब्दों के पीछे का पूरा अर्थ, उनका असर और असली शक्ति विस्तार से समझाने वाली हूँ, ताकि आप सिर्फ शब्द न बोलें, बल्कि उन्हें महसूस भी कर सकें। क्योंकि महसूस किया हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाता, और यहीं से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने लगता है। तो दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको उन दो शब्दों के असली रहस्य की तरफ लेकर जा रही हूँ। और यहाँ से बात सिर्फ सुनने की नहीं है, यहाँ से बात समझने और महसूस करने की है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुना और मन से नहीं माना, तो असर आधा रह जाएगा। और अगर मन से मान लिया, तो वही असर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जिन दो शब्दों की मैं बात कर रही हूँ, वो कोई भारी भरकम मंत्र नहीं है, ना ही कोई संस्कृत के कठिन शब्द हैं। ये इतने सरल हैं कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन्हें बोलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने कभी इन्हें सही समय पर, सही जगह और सही भाव से नहीं बोला। और वही भाव जब नाभि को छूकर इन शब्दों के साथ जुड़ता है, तब एक ऐसा कंपन पैदा होता है जो सीधे आपकी कमी की सोच पर चोट करता है। और वो दो शब्द हैं, मुझे पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पर्याप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, मैं तो यह रोज़ भी बोल सकती हूँ। लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे इन शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से मानते नहीं हैं। अंदर से उनके मन में चलता रहता है कि पैसा कम है, कर्जा ज़्यादा है, काम अटका हुआ है, भविष्य का डर है। और जब मन के अंदर कभी चल रही होती है, तो शब्द सिर्फ आवाज़ बनकर रह जाते हैं। लेकिन जब आप 2026 की शुरुआत में नाभि पर हाथ रखकर, आंख बंद करके, पूरे विश्वास के साथ यह बोलेंगे कि मुझे पर्याप्त है, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि अब मैं कमी की स्थिति से बाहर आ रही हूँ। और दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा नियम है। जब तक आप खुद को गरीब, परेशान और मजबूर मानते रहते हैं, तब तक हालात भी आपको वही दिखाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने मन में मान लिया कि मेरे पास पर्याप्त है, उसी दिन से परिस्थितियाँ आपको और देना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। पर्याप्त का मतलब यह नहीं है कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाएं और मेहनत करना छोड़ दें। दोस्तों, पर्याप्त का मतलब है कि अब आप डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ काम करेंगे। क्योंकि डर में किया गया काम कभी फल नहीं देता, और भरोसे में किया गया काम देर सवेर रंग जरूर लाता है। और यही कारण है कि जब आप यह दो शब्द बोलते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर की बेचैनी शांत होती है, आपका मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है, तब इंसान सही फैसले लेने लगता है।
और सही फैसले ही पैसा, तरक्की और सफलता लेकर आते हैं। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसका असर तुरंत दिखेगा। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि जिन लोगों पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिनका मन बहुत टूट चुका है, जिनके ऊपर लगातार दबाव रहा है, उन पर असर थोड़ा धीरे दिखता है, लेकिन वह असर गहरा होता है। और जिन लोगों की मेहनत चल रही है, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन पैसा अटक रहा है, उन पर इसका असर बहुत जल्दी दिखता है। कभी किसी पुराने व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है, कभी रुका हुआ पैसा निकल जाता है, कभी कोई नया अवसर अचानक सामने आ जाता है और लोग कहते हैं कि यह तो संयोग है। लेकिन दोस्तों, संयोग कुछ नहीं होता। यह वही ऊर्जा है जो दिशा बदलने की अवसर बनकर सामने आती है। और अब यहाँ एक चेतावनी भी समझ लीजिए। अगर आप इन 2 शब्दों को बोलने के बाद पूरे साल सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे, हर किसी से यही कहते रहेंगे कि पैसा नहीं है, हालात ख़राब हैं, सरकार ख़राब है, समय ख़राब है, तो आप खुद अपनी बनाई हुई ऊर्जा को काट देंगे। इसलिए 2026 में आपको यह ध्यान रखना है कि शिकायत कम और कृतज्ञता ज़्यादा हो। चाहे थोड़ा भी मिले, मन में यह भाव रखें कि हाँ, मुझे पर्याप्त है। और धीरे धीरे वही पर्याप्त बहुत में बदल जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि पुराने समय के लोग कम साधनों में भी सुखी रहते थे, क्योंकि उनकी सोच पर्याप्त की होती थी। और आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी दुखी है, क्योंकि उसकी सोच कमी की ही हो गई है। और 2026 में यह प्रयोग आपको यही सिखाएगा कि सोच बदलते ही जीवन कैसे बदलता है। और आगे आने वाले भाग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन 2 शब्दों को बोलने के बाद आपको पूरे साल किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी आदतें पैसा रोक देती हैं, कौन सी आदतें पैसा खींचती हैं, और किन छोटे छोटे नियमों को मानकर आप इस ऊर्जा को पूरे साल एक्टिव रख सकते हैं, ताकि यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग ना रह जाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी की आदत बन जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, क्योंकि बहुत लोग 2 शब्द बोल लेते हैं, शुरुआत में उत्साह भी रहता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच और वही पुराने डर वापस आ जाते हैं, और यहीं पर पैसा फिर से रुकने लगता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का वो साल बने जहां कर्जा धीरे धीरे खत्म हो, अटके काम पूरे हों और पैसे की कमी का डर मन से निकल जाए, तो आपको कुछ छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी नियम पूरे साल निभाने होंगे। पहला नियम यह है कि इन 2 शब्दों को बोलने के बाद आप खुद को कमज़ोर बोलना बंद कर दें। किसी के सामने यह मत कहिए कि मेरी हालात ख़राब है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार ऐसा ही बोलने से आपकी उसी ऊर्जा को दोबारा जगा देते हैं जिसे आपने शांत किया था। दूसरा नियम यह है कि जो भी काम आपके सामने आए, छोटा हो या बड़ा, उसे टालिए मत, क्योंकि टालने की आदत पैसा रोक देती है और तुरंत किया गया काम रास्ते खोलता है। तीसरा नियम यह है कि 2026 में उधार सोच समझकर दीजिए, भावुक होकर मत दीजिए, क्योंकि भावुकता में दिया गया पैसा अक्सर वापस नहीं आता और मन में कड़वाहट छोड़ जाता है। चौथा नियम यह है कि महीने में कम से कम एक बार किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान हो, कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी किसी बच्चे की कॉपी किताब दिला दी, कभी किसी बुजुर्ग की दवा में हाथ बटा दिया, क्योंकि जब आप बिना दिखावे के देते हैं तब जीवन आपको लौटाना शुरू कर देता है, और यह नियम शाश्वत है। पांचवा नियम यह कि दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करें। सुबह उठते ही मन में बस इतना कह दें कि जो है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद की भावना पैसा, अवसर और शांति तीनों को खींचती है। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि 2026 में पैसा सिर्फ एक रास्ते से नहीं आएगा। किसी के लिए नौकरी में स्थिरता बनेगी, किसी के लिए साइड काम से आमदनी खुलेगी, किसी के लिए पुराना अटका पैसा वापस आएगा, और किसी के लिए अचानक ऐसा मौका आएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप अंदर से यह मान चुके होंगे कि मुझे पर्याप्त है,
क्योंकि जो खुद को योग्य मानता है वही अवसर को पहचान पाता है, और जो खुद को अयोग्य बना मानता है वह अवसर सामने होने के बावजूद भी चूक जाता है। तो दोस्तों, अब आखिरी और सबसे गहरी बात सुन लीजिए। यह प्रयोग आपको अमीर बनाने से पहले आपको शांत बनाएगा, और जब इंसान शांत हो जाता है तब उसके फैसले सही होने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आती है, और वही स्थिरता धीरे धीरे धन में बदलती है। इसलिए 2026 को सिर्फ पैसा कमाने का साल मत बनाइए, इसे सोच बदलने का साल बनाइए, क्योंकि सोच बदली तो सब बदलेगा। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि यह वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यह कोई संयोग नहीं है, शायद यह वही समय है जब आपको यह सुनना था। अब जिम्मेदारी आपकी है। नए साल की शुरुआत में नाभि पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए, पूरे विश्वास से बोलिए मुझे पर्याप्त है, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं। अगर दिल से यह बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी ज़िंदगी का बोझ हल्का हो जाए। और कमेंट में मैं तैयार हूँ लिख दीजिए, ताकि यह संकल्प आपके भीतर और मजबूत हो जाए। दोस्तों, मैं जो आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर कोई नहीं बताता, क्योंकि यही से तय होता है कि यह प्रयोग सिर्फ एक वीडियो तक सीमित रहेगा या फिर सच में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, 2026 में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं अंदर से आएगा, और वह खतरा है पुरानी आदतों का लौट आना। क्योंकि इंसान कुछ दिन बदलता है, लेकिन फिर वही संगत, वही बातचीत, वही सोच उसे वापस पुराने रास्ते पर खींच ले जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आपने नाभि को छूकर मुझे पर्याप्त है बोल दिया है, तो अब आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि 2026 में आपके बोले हुए शब्द ही आपके भाग्य का रास्ता तय करेंगे। बार बार यह कहना कि यह साल भी बेकार जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला, सब झूठ है, यह सब बोलकर आप खुद ही अपनी बनाई हुई सीढ़ी तोड़ देते हैं। इसलिए इस साल आपको यह अभ्यास करना है कि बोलने से पहले एक पल रुकें, सोचें और फिर सो बोलें। दूसरा बहुत ज़रूरी नियम यह है कि 2026 में आप दिखावे से दूर रहें। बहुत लोग थोड़ा सा पैसा आते ही दिखाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और वही दिखावा सबसे पहले नज़र लगाता है। इसलिए जो भी मिले उसे चुपचाप संभालिए, कम बोलिए, ज़्यादा काम कीजिए। तीसरी बात यह है कि इस साल आप किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझिए। कोई अगर कहे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तो अंदर से बस इतना कह दीजिए मुझे पर्याप्त है, क्योंकि यह शब्द सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यह आत्मसम्मान के लिए भी है। चौथी बात यह है कि 2026 में आपको एक छोटी डायरी या मोबाइल नोट्स में हर महीने एक लाइन ज़रूर लिखनी है कि इस महीने क्या अच्छा हुआ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अच्छा नोटिस करना सीख जाते हैं तब अच्छा बढ़ने लगता है। और पांचवी सबसे गहरी बात यह है कि अगर कभी आपको लगे कि फिर से डर हावी हो रहा है, फिर से मन घबरा रहा है, तो अकेले में बैठकर नाभि पर हाथ रखिए और वही 2 शब्द दोहरा दीजिए, क्योंकि यह कोई एक दिन का मंत्र नहीं है, यह एक सहारा है। और दोस्तों, याद रखिए 2026 में पैसा उन्हीं के पास टिकेगा जो अंदर से स्थिर होंगे, जो हर दिन घबराएंगे, हर दिन तुलना करेंगे, उनके हाथ से पैसा फिसलता रहेगा। लेकिन जो शांत रहेंगे, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। और अंत में मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि यह पूरा प्रयोग किसी को अमीर साबित करने के लिए नहीं है, यह आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए है, ताकि जब पैसा आए तो आप उसे संभाल भी सकें। क्योंकि बहुत लोग पैसा आने से नहीं, पैसा संभाल ना पाने से टूटते हैं। इसलिए 2026 को एक परीक्षा समझिए, जहां सवाल सिर्फ यही है कि क्या आप खुद पर भरोसा करना सीख पाएँ या नहीं। अगर आपने यह सीख लिया तो पैसा, अवसर और सम्मान
तीनों आपके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि साल के बीच में जब मन डगमगाए तब यही शब्द आपको दोबारा संभाल लेंगे। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ, ताकि यह बात सिर्फ शब्द न रह जाए बल्कि आपके जीवन का नियम बन जाए। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भी आज की खास वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।